कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो है ना नया चैप्टर नए तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर पढ़ने में अलग आनंद आने वाला। चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भैया जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है भैया। कोई शॉर्ट फॉर्म बताइए। शॉर्ट फॉर्म क्या ही है? अरिथमेटिक का आप ए लिख लो और प्रोग्रेशन का आप पी लिख लो। यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म तैयार है। क्या है? एपी। भैया बहुत ही मजा आएगा लगता है एपी पढ़ने में। देखो हम आपके सामने 4 तरह का सीरीज लिख रहे हैं। आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा सीरीज है। अच्छा पहले भैया सीरीज लिखिए ना। अच्छा भैया ये सीरीज क्या होता है? तो सीरीज भी बता दीजिए। अरे कोई नहीं, सिंपल सा हम 3-4 नंबर को एक जगह लिखने वाले हैं। उन सारे नंबर के बीच में आपको ये पहचानना है ऐसा कौन सा सीरीज है। ऐसा कौन सा सीरीज है? मैं आपको पहले सीरीज लिख देता हूं, उसके बाद आप बताओगे भैया ये है तो है क्या। जैसे देखो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सीरीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक बेहतर चीज दिखने वाला। भैया जी इसमें क्या ही बताएं आपको, बताइए आप ही। देखो यहां पर आपके सामने 3 सीरीज लिखा हुआ है। तीनों सीरीज को टुकुर टुकुर निहारोगे। भैया हम निहार रहे हैं। भैया सुनिए ना, यहां पर जो आप सीरीज लिखे हैं ना ये तो टेबल लिख दिए आप। अरे हमको पता है, मैंने यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है ये भी टेबल है तो क्या ये नंबर का एक ग्रुप नहीं है क्या? नंबर का ग्रुप नहीं है, नंबर का ग्रुप नहीं है, बस नंबर के ग्रुप को हमको वहां पर लिखना था। ओके वो भी तो एक तरह का सीरीज ही है ना भैया। हाँ आपकी बातें तो समझ में आ रही, आप बोलना क्या चाह रहे थे सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। यहाँ पर जो आपके सामने एक कुछ नंबर लिखा हुआ है, इन सारे नंबर में आप ये पहचानोगे हर एक नंबर के बीच में, यहाँ 4 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस समझते हो भैया? क्या होता है डिफरेंस? सिंपल सा 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा भैया? 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसी को डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आपका 4 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 ही है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 ही है। आप पहले इस 2 क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने का प्रयास करोगे। सिंपल सा यहाँ पर 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो, देखो तो डिफरेंस कितना होता। यहाँ पर 9 और 6 को डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, पता लगाओ। क्या गड़बड़ है? दाल में कुछ तो कुछ काल ऐसे बोलते हैं ना। अरे छोड़ो ना, सिंपल सा आप यहाँ पर डिफरेंस का पता लगाइए ना। 12 में 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप बोलोगे भैया ये भी कोई पता लगाने वाली बात है? ये तो हम लोग मौखिक ही कर लिए। जैसे ही 6 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका पता लगाओ तो भैया सुनिए ना, तुरंत पता लगाओ तो यहाँ पर 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा इस दोनों में कोई फर्क आपको दिख? 2 नहीं 3 है ना। अच्छा यहाँ पर इस तीनों में कोई फर्क दिख रहा है? आप बोलोगे भैया यहाँ फर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फर्क बहुत 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 दिख रहा है। अच्छा क्या फर्क दिख रहा है आप ही बताओगे? भैया यहाँ पर जो है ना 4 4 4 3 3 3 1 4 1 अर्थात इसका डिफरेंस सब जगह सेम है, इसका डिफरेंस सब जगह सेम है, इसका डिफरेंस सब जगह सेम नहीं है। बहुत अच्छे दिमाग लगा रहे हो आप। यहाँ पर जितना भी डिफरेंस निकाले ये सेम नहीं है, ये ध्यान में रखना। जो सेम डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा उसी को हम लोग एपी नहीं कहेंगे। जिसका डिफरेंस सेम रहेगा उसी को हम लोग एपी कहने वाले। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर डिफरेंस सेम है, इसी को हम एपी कहेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है उस 2 क्वेश्चन में कौन एपी है कौन एपी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको सुनना है, समझना है और क्या ही करना है और कछु ना करना है। ठीक है, सिंपल सा ये बहुत ही प्यारा सा आपके सामने सीरीज लिखा हुआ है, आप पता लगाओगे। हाँ क्या समस्या है, क्या ये एपी है या नहीं है, आपको ये पता लगाना है। ओके ठीक है भैया, पता ही लगाना है ना, तुरंत लगाओ। इसमें क्या समस्या है? सही में आप लगा लोगे पता? बिल्कुल लगा सकते हो। जल्दी यहाँ पता लगाने का प्रयास करोगे इसमें से कौन एपी है कौन एपी नहीं है, पता लगा लिए होगे। भैया इसमें पता क्या लगाना, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 2 हो गया।
यहाँ 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 2 हो गया। यहाँ 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 2 हो गया। यहाँ 9 में 7 को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 2 हो चुका है। सब जगह डिफरेंस सेम है। यही है हमारा बहुत ही प्यारा सा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, ये मेरा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, इसी को हम लोग एपी कहने वाले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने वाले। भैया जी बस इसी को हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना होता है, जहां पर डिफरेंस सेम होगा। बिल्कुल। मजा आया समझने में? हाँ भैया, कितना आसान है। अच्छा, आसान है, अभी पता चलेगा। पहले ये बताओ ना, ये इसमें डिफरेंस कितना हो रहा? भैया डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, डिफरेंस तुरंत बताएंगे। भैया इसमें क्या समस्या है? यहाँ पर 3 में 2 को डिफरेंस किया 1 हो गया। यहाँ 6 में 3 को डिफरेंस किया, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 7 में 6 को डिफरेंस किया 1 हो गया। यहाँ 10 में 7 को डिफरेंस किया, यहाँ पर 3 हो गया। भैया जी क्यों हमसे इतना काम करवाते? ये ऐसे ही दिख रहा था, ये एपी ना है। अच्छा एपी ना है, मुझे पता था एपी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एपी था। मेरे ख्याल से आप एपी को चाहे कितना भी भीड़ लगा रहेगा, आप एपी पहचान सकते हो, पहचान सकते हो, बिल्कुल पहचान सकते हो। कहीं कोई समस्या ना। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे और खुद पता लगाओगे। दया, इस दोनों में कौन एपी है कौन एपी नहीं है, वो आप खुद पता लगाओगे। भैया बस इतना सा काम, वो तो हम यूं ही करते हैं। आप बोलिए तो सही, आखिर है क्या वो टर्म? अच्छा जी ठीक है, चलो यहाँ देखोगे आप, इसमें क्या समस्या है? बताओगे इसमें ये एपी है या नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा टर्म और दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको सुनना है, समझना है, और क्या करना है, और कछु ना करना है। भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। यहाँ बताओगे इसमें कौन एपी है कौन एपी नहीं है, इसको पहचानने का प्रयास करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, हम पहचान ले। अच्छा लो, आपके लिए और आसान बना देते हैं आपको। ठीक है, लो इसको बनाओगे। भैया इतना ओवर मतलब मिटा रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, हमको तो लगत है भैया यही एपी है। अरे ऐसे नहीं कहते ना, आपको पहले रिचेक करना होगा कि सही में ये मेरा एपी है या नहीं है। ये पहले खुद डिसाइड करोगे आप। ये दोनों आप डिसाइड करने वाले हो, आपको मतलब यहाँ पे डिसाइड करना है, आपको खुद ये डिसाइड करना है इसमें एपी कौन है कौन एपी नहीं है। भैया ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया, एपी को पहचानना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो हमका समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और जानते हो एपी में कुछ टर्म का नामांकन करना होगा, और पता है ना नामांकन करने के लिए किनको बुलाया जाता? हाँ जी, किनको बुलाया जाता है? भैया जी उनका प्यारा सा नाम है। प्यारा सा नाम बताओगे? उनका प्यारा सा क्या नाम है? श्री श्री 108। भैया जी महाराज अब आने वाले हैं, बुला ले क्या? अरे आइए ना, भैया जी महाराज को बुला लेते हैं। अरे यहाँ आ चुके हैं, यहाँ ध्यान दो। ठीक, अब नामांकन करना है तो चश्मा तो है नहीं, ऐसे ही काम चलाना होगा। अब आपके सामने श्री श्री 108 भैया जी महाराज पधार चुके हैं। तो हमारे प्यारे छात्रों ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने आपको प्रफुल्लित कर देने वाला एक बहुत ही प्यारा सा टर्म लिखने वाले। उस टर्म को बस आपको देखना है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में कछु ना सोचना, सिर्फ आपको उसके बारे में देखना, उसको टुकुर टुकुर निहारो। आखिर ये लिखे क्या है, इसके बारे में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पूछना है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों शिष्यों, क्या बोलेंगे? आखिर महाराज जी हमें ना। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखे क्या नहीं लिखे आपको इसके बारे में कुछ नहीं पूछना है। अच्छा ठीक है, कछु ना पूछेंगे। एक और टर्म लिख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ देखना है आखिर ये लिखे क्या है और क्या नहीं किया है, बस आपको देखना है। अच्छा महाराज जी ये कैसा काम कर रहे हैं आप, सिर्फ कुछ लिख दिए हैं और पूछना, आप यहाँ आए हैं नामांकन करने के लिए? अच्छा, हम यहाँ नामांकन करने आए थे ना। तो सुनो, हाँ मेरे बातों पर ध्यान दोगे? ठीक है, अब आपके सामने हम कुछ प्यारा सा टर्म नामांकन करने वाले, उस नामांकन को ध्यान से समझोगे। इस पूरे सीरीज में अगर मैं बोलूंगा इसका फर्स्ट टर्म कौन है, ये बताओगे? इस पूरे सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन है? आप तुरंत बोलोगे भैया ये फर्स्ट टर्म। भैया नहीं, महाराज जी ना, भाई महाराज जी आए नामांकन करने। हाँ जी, आप बोलोगे महाराज जी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? सिंपल सा फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है भैया फर्स्ट टर्म, भैया नहीं महाराज जी बोल रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरा 4 हो गया। इसी सीरीज में लास्ट टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म भैया जी लास्ट, भैया नहीं महाराज जी सुनते नहीं हो क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ देखो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? इसका लास्ट टर्म मेरा 16 हो गया। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना हो रहा महाराज जी? इसमें डिफरेंस महाराज जी मैं पता है डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पर 4 का हो रहा है। ठीक है,
बहुत अच्छे, इसी तरह महाराज जी बोल रहे हैं अभी। डिफरेंस कितना हो रहा, 4 हो रहा है। ठीक, इसका नया नामांकन कर देते हैं। आज से इसको डिफरेंस नहीं बोलना है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलना है, क्योंकि सब जगह डिफरेंस कॉमन हो रहा है, 4 हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब इसका डिफरेंस का नाम हो गया कॉमन डिफरेंस। तो आज से आपको इसका डिफरेंस का नाम पता करना है, बोलना है कॉमन डिफरेंस। ठीक, सबका नामांकन कर रहे हैं हम ना यहाँ पर। अब इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस हम लोग कहेंगे। ओके ठीक, अगेन और भी कुछ, बिल्कुल और भी कुछ हम लोग बोलने वाले। अगेन अगेन अगेन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना, अगर डॉट डॉट हटा दे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो गिनते हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म 4 है। अगर एक और टर्म रहेगा 20 हो जाए, यहाँ 24 हो जाए, सबका डिफरेंस तो 4 ही होगा। अगर हम यहाँ पर एक और टर्म लिख दिए तो आप बोलोगे इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा, 4 हो गया, इसका लास्ट टर्म कितना होगा, 24 हो जाएगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सब जगह कॉमन डिफरेंस मेरा 4 हो रहा है। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके सामने, आपके लिए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। उसमें फर्स्ट टर्म कौन है, लास्ट टर्म कौन है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसको बताओगे आप। ठीक है, देखो आपके सामने यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये टर्म देखिए। पहले ये बताओ ये हमारा एपी है या फिर नहीं है, तो आप बोलोगे महाराज जी ये एपी की बात कर रहे हैं ना, तुरंत बतावत हैं। तो तुम सिंपल सा आप इसका डिफरेंस निकालने का प्रयास करोगे। जैसे ही इसका डिफरेंस निकालोगे, सब जगह डिफरेंस जो है आपको 9 ही दिखने वाला। अगर ध्यान से देखोगे तो सब जगह डिफरेंस आपको 9 ही दिखेगा। हाँ जी, डिफरेंस सेम है बिल्कुल। इसका फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म सिंपल सा 9 हो जाएगा। इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट 63 है, 63 हो जाएगा। इसका जो है डिफरेंस, इसका नामांकन हम किया है कॉमन डिफरेंस। हाँ जी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म भी 9 है और कॉमन डिफरेंस भी इसका सब जगह 9 ही हो रहा है। ये समझ में आ गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो बताओगे। भैया नंबर ऑफ, भैया नहीं महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोलिए देखो ध्यान से, मजाक कर रहा हूं। यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो समझना है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो देखते हैं। सिंपल सा नंबर ऑफ टर्म्स तुरंत देख लेंगे, क्या ही समस्या है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 7 हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, हमें समझ में आ चुका है भैया। अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 7 हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए। आपको कुछ रिक्वेस्ट भी करना है क्या हमसे, जल्दी रिक्वेस्ट कर सकते हो, बोलो कुछ रिक्वेस्ट करना है तो हम रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। किस प्रकार का रिक्वेस्ट वो भी हम समझा देते। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है सबका शॉर्ट फॉर्म के बारे में तो शॉर्ट फॉर्म बता दो, वरना महाराज जी चले जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म ना बताएंगे। जैसे शॉर्ट फॉर्म बताए ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी, शॉर्ट फॉर्म जानना है भैया जी बता ही दीजिए ना। भैया जी नहीं, अभी महाराज जी शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं, शॉर्ट भैया जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, आपको महाराज जी नहीं बोलने आता, अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म बता ही देते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे प्यारे 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 बहना यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर जो है सबका शॉर्ट फॉर्म आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को आज से हम लोग सिंपल स्मॉल ए से दिखाने वाले। जैसे हम स्मॉल ए बोलेंगे समझ लेना हम लोग फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग स्मॉल एल बोलेंगे समझ लेना हम लोग लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। स्मॉल एल बोले या ए एन बोले, इसका 2 नाम रख लेते हैं। क्या क्या भैया, महाराज जी 2 नाम क्यों रखना, एक नाम से काम चलाइए ना। मैं बोल रहा हूँ 2 नाम तो 2 नाम सुन लो। ठीक, एक नाम से काम चला, या तो हम इसको स्मॉल एल बोलेंगे या इसको हम लोग स्मॉल ए एन बोलेंगे। ठीक, ध्यान से देखो, या तो स्मॉल एल बोलने वाले या फिर स्मॉल ए देखे नीचे में एन लिखेंगे। ध्यान से देख लो, मैं बड़े साइज में लिख दिया हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। या तो स्मॉल एल बोलेंगे लास्ट टर्म को, या तो स्मॉल ए लिख के यहाँ नीचे में छोटा सा एन लिखेंगे, स्मॉल ए एन बोलेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। कॉमन डिफरेंस को इस स्मॉल डी से दिखाने वाले। अब यहाँ पर वो मत बोलना भैया पिछले चैप्टर में कैपिटल डी, अच्छा हाँ भाई महाराज जी पिछले चैप्टर में कैपिटल डी से हम लोग डिस्क्रिमिनांट को दिखाए थे, वो काम मत कहियो। ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ समझ गए समझ गए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग स्मॉल एन के नाम से दिखाने वाले। बोलो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स को स्मॉल एन से, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से,
और लास्ट टर्म को एल या एन से, फर्स्ट टर्म को ए से। यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप हर एक टर्म को मतलब टर्म को नहीं, हाँ टर्म को समझ गए होगे। यहाँ तक अगर समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और सीख ही लो, मैं बाद में सिखा दूंगा ना, इसमें कौन सी समस्या है। ठीक, अभी रहने देते हैं, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा टर्म एस एन आने वाला आगे। ठीक है, एस एन क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, कि बता दूं। अच्छा देखो समझाता हूं। अगर एस एन का मतलब हुआ, अगर कहीं पर S6 लिखा हुआ है, S6 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो मेरा S6 कहलाएगा। वो मैं आगे सिखाने वाला, इसलिए इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस यूं ही मैं बता दिया हूँ आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चलता है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ज्यादा बात नहीं करते ना। चलो आपके सामने कुछ मैं पूछने वाला हूँ। ठीक, चलो अब यहाँ पर आप एक बार इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, सबका नामांकन देख लो, मैं पूछूंगा अभी। चलो बताओगे एल का मतलब क्या हुआ, बोलोगे, मन में दोहराओ। एल का मतलब क्या हुआ, मन में दोहराओगे। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, मन में दोहराओगे। जल्दी बोलो, एन का मतलब क्या हुआ। अगर सिर्फ और सिर्फ एन लिखेंगे तो एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डी का मतलब क्या हुआ, बोलिएगा, डी का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। ठीक, एल का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। ठीक है, डी का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। ओके, ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। ठीक, एस एन का मतलब क्या हुआ, एन टर्म तक ऐड कर देना। अच्छा ये बात है। एन का मतलब क्या हुआ, एन वाट टर्म हुआ, ऐसा नहीं एन टर्म तक ऐड कर दियो, लास्ट टर्म कर दे इसको। ठीक है, एल का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। ठीक, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, डी का मतलब, भैया जी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये पूछने वाली बात हुई नहीं ना। अच्छा, ठीक है, अगेन सारी बातें समझ में आ चुकी हैं आपको, ये मानकर चलते हैं और बड़े प्यार से आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है आपको। चलो ये बताओगे आप। ठीक, अब आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछने वाले। ठीक है, देखो अब आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा हम जो है ना क्या करने वाले, आपके दिमाग को में हलचल लाने वाले। भैया ठीक है, भूकंप लाइए, हलचल लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन पढ़ाइए अच्छे तरीके से। यहाँ ध्यान दो, हलचल आएगा दिमाग में भी अभी आपके। सुनो, अब यहाँ सोचना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो और मैं जो बोलूंगा वो सोचना है। भैया क्या बोल रहे हैं उसको सोचने का प्रयास करना है। अभी आपको ए दे दिया गया है 5, भैया ए 5 दे दिया गया। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है 2। तो बताओ क्या आप एपी बता सकते हो, मतलब ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम सिंपल सा फर्स्ट एपी बताना है भैया, एपी बताए ना, क्या दिक्कत है। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 5 लिख लिए। अब अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म भैया क्या होने वाला, सिंपल सा यहाँ डी का मान दिया हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ, इसके बीच में 2 का गैप होने वाला, अर्थात 2 का गैप लेना है, मतलब 2 का डिफरेंस लेना है। तो क्या करें, 5 में 2 जोड़ दे। दिमाग, अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप। ठीक है, 5 में 2 जोड़े 7 हो गया। ठीक, हमको तो एपी लिखे से मतलब है ना। फिर आगे और 2 गैप होने वाला। ठीक, तो अगला टर्म क्या होगा, 7 में 2 जोड़ दे क्या, हाँ 9 जोड़ देते हैं। फिर अगला टर्म क्या होगा, 11 होगा। अगला टर्म क्या होगा, 13 होगा। अगला टर्म क्या होगा, 15 होगा। इस तरह टर्म आते चलेगा। हम लोग सिंपल से यहाँ डॉट लगा दिए। डॉट का मतलब क्या हो गया, वो टर्म आते जा रहा है। ठीक, जहां डॉट हटा दिए मतलब वो टर्म वहीं पर फिक्स हो चुका है। भैया हमें समझ में आ चुका है, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एपी हो चुका है। अब नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करके, वो तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। दिमाग में हलचल आया, आप बोलोगे भैया कहाँ कुछ हलचल आया, ये तो बहुत ही आसान था। अच्छा आसान था, एक और क्वेश्चन बनाओगे इसी टाइप का। अगर ए का मान दिया हुआ है 3 और डी का मान दिया हुआ है आपका 7, तो बताओगे एपी क्या होने वाला, आपको बताना है, एपी बताना है। जल्दी बताओगे एपी क्या होगा, बताओगे। ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी बताओ एपी क्या होने वाला, बताओगे, खुद से बताओगे। मैं कुछ समय दे रहा हूं आपको बनाने के लिए। कितना समय दो, बताओ आप, कितना समय चाहिए आपको। भैया जी कछु समय नहीं चाहिए, आप सिर्फ आगे पढ़ाइए। देखो यहाँ पर मेरा पहला टर्म ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, और कॉमन डिफरेंस 7 है हम लोग का, यहाँ पर डिफरेंस 7 है, अर्थात 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखो 10 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिफरेंस मेरा 7 ही आ रहा है। तनिक भी अगर दिमाग में जोर पड़ रही है तो आपको उसको मैनेज करके सीखना है, क्योंकि बहुत आसान है। अगर फिर आगे मैंने बताया कॉमन डिफरेंस 7 है, सब जगह 7 ही डिफरेंस होगा, अर्थात 10 में
और यहाँ पर कौन सा टर्म लिखे जिसके भी 7 डिफरेंस हो, तुरंत आप बोलो भैया 10 और 7 को ऐड कर दीजिए ना 17, तब ना 17 और 10 को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 होगा। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका 24 होगा, यहाँ पर आपका 31 होगा। इस तरह ये टर्म आगे बढ़ते चलेगा, डॉट 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 डाल दिया, ये आपका एपी में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लेकिन एक बात रखना, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला। सॉल्यूशन आपको खुद से करना होगा, ठीक है? सॉल्यूशन खुद से करना है आपको। सॉल्यूशन खुद से कर लोगे ना? बिल्कुल सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो। देखो बहुत प्यारा सा टर्म दे रहे हैं, ए का मान 7 है, डी का मान आपका 3 है, तो बताओगे एपी क्या होगा? अगर ए का मान आपका यहाँ पर 11 है और डी का मान आपका, ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा मजाक कर ले, हम कर ले मजाक थोड़ा सा, बिल्कुल करेंगे। डी का मान आपका -2 है, तो बताओगे एपी क्या होने वाला? हो गया मजाक आपके साथ, ठीक है? देखत है क्या इस मजाक से आप उबर पाते हो या नहीं उबर पाते हो, बिल्कुल देखने का प्रयास करेंगे। ए का मान 3 है और डी का मान 1/2 है, देखते हैं यहाँ पर आप एपी लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। एक और क्वेश्चन, ए का मान यहाँ पर 6 है और डी का मान 0.1 है। भैया जी क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं किए होंगे। अरे क्या ही समस्या, कल्पना आज कर लो आप, ठीक है? और कल्पना चावला बन सकते हो कल्पना करके। देखो आप, आज बेहतर क्वेश्चन मिलने वाला, आज इतिहास गवाह रहेगा। आज भैया ऐसा क्वेश्चन देंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे ना जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा। सही बात है। देखते हैं यहाँ पर ए का मान 2 है और डी का मान √2 है। भैया जी ये क्या ही कर दिया, बताइए, हम तो परेशान हो गए। आप कैसे एपी बताएंगे? आपके सामने दिए, कितना समय चाहिए? 5 दिन, 5 घंटे, 5 साल, कितने समय चाहिए? एग्जाम 3-4 महीने के बाद है, 3-4 महीने का, हाँ लगभग 3-4 महीने के बाद है, और 5 साल चाहिए आपको? जल्दी बताओगे, 5 क्वेश्चन और 5 मिनट का समय। 5 मिनट तो काफी हो गया, जल्दी बताओगे। इसका सॉल्यूशन करना या छोड़ देना है? इसको उतारना है, उतार लो जल्दी से, ठीक है? समझ में आ गया होगा। इसको नोटबुक में, बस इतना सा टर्म आप नोटबुक में उतार सकते हो। अभी बहुत सारा टर्म आने वाला है, हर एक टर्म को बेहतर तरीके से सीखेंगे, परेशान मत हो। पहले यहाँ देखो ना, पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये टर्म आपके सामने मैंने लिखा है। हाँ जी, हाँ, आपके महाराज जी कब के चले गए, ठीक है? यहाँ देखो, आपका नामांकन हुआ और महाराज जी चले गए। यहाँ देखो आप, जल्दी से ये 5 क्वेश्चन छोड़ दो या बना लोगे? भैया सुनिए ना, इससे पहले ये सब क्वेश्चन ना करवाए थे, अचानक दे दिए, बता दीजिए। बताऊंगा एक ही शर्त पे, पहले आपको खुद से प्रयास करना है, ठीक है? पहले खुद से प्रयास करोगे, बोलो हाँ, तब मैं बताने वाला। यहाँ देखो, पहले खुद से प्रयास करोगे, हो गया होगा प्रयास, बिल्कुल आपका प्रयास सफल हुआ होगा। ऐसा हम मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं कि आप इसको सही अच्छे तरीके से बनाए होगे, ठीक? देखो यहाँ पर, और ये सही छोड़ो साइड में, बनाए होगे ना, गलत ही बनाए होगे, बनाए हो ना, मुझे उससे मतलब है, आपके प्रयास से मतलब है मुझे। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन है a = 7 है, हाँ भैया d = 3 है, तो हमको क्या ही निकालना है? सिंपल से हमको एपी निकालना है। एपी निकाला ना, इसमें कौन सी समस्या? एपी देखिए बराबर दो या कुछ दो, ऐसे दे दो, आपकी इच्छा, डैश दो, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एपी लिखना है, सिंपल सा हम क्या करें, मेरा पहला टर्म 7 है तो यहाँ 7 लिख दिए। अगेन क्या करना है? आप बोलोगे क्या करना है आगे? तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका 3 था, तो एक काम कर लेते हैं, 7 और 3 को आपस में ऐड करना है, 10 हो गया, फिर 3 को ऐड करना है, 13 हो गया, फिर 3 को ऐड करना है, 16 हो गया। इस तरह टर्म चलते चलेगा। बहुत अच्छे। अगेन जब भी आप एपी लिखोगे, हाँ जी, तो जितना मैंने समझाया है हर एक टर्म को लिखना है आपको यहाँ पर, यहाँ पे इस तरह, ठीक है? ए का वैल्यू क्या है? 7 है। डी का वैल्यू क्या है? भैया डी का वैल्यू यहाँ 3 हो रहा है। और एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू इन्फिनिटी है, कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ रहा है, तो कोई संभव नहीं है परिभाषित इन्फिनिटी के लिए। देख लो ना, एन आपका कहाँ पर लास्ट टर्म आ रहा है पता नहीं चल रहा, यहाँ डॉट लगा हुआ है ना। हर एक टर्म को समझना है। एन तो पता नहीं हमको, लास्ट टर्म पता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पता है। एल पता है क्या? नहीं भैया, एल भी नहीं पता है, ठीक है? अगेन और कुछ समझाए थे, डी समझाए थे, डी दे दिए, एल एन सब कुछ बता दिए। नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? भैया नंबर ऑफ टर्म्स भी ना पता है। चलो छोड़ो, ये बातें समझ में आ गई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। रहने देते हैं, इतना हर एक टर्म को समझना है। ये टर्म समझ जाओगे ना, ये क्या लिखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप, ठीक है? अगेन यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a = 11, मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन आप बना चुके होगे। दिक्कत तो इसमें आया होगा, इसमें आया होगा आपको, जैसा मेरा मतलब मन नहीं कह रहा है कि मानने का कि आपको प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आया होगा ना, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक? देखो a का वैल्यू क्या है भैया? a का वैल्यू मेरा पहला टर्म मेरा 11 दिया हुआ, उसके बाद इसका डिफरेंस -2 दिया हुआ। -2 का डिफरेंस का मतलब हो गया आपको इस दोनों को ऐड करना है, 11 और -2 को ऐड करना है। क्या ऐड करना है आवत है? तो सिंपल सा बोलोगे भैया प्लस और माइनस कितना होता है?
प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज प्लस के बाद जो भी टर्म आएगा उसका सिंबल चेंज नहीं होता है। तो 2 का सिंबल माइनस था तो -2 ही हो जाएगा, ऐसा मैंने समझाया हुआ है। एक और तरीका है समझने का, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। अच्छा, अर्थात यहाँ पर 9 होने वाला, तब ना इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो -2 होगा। लो डिफरेंस 9 और 11 का डिफरेंस लेते हैं, 9 11 का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग का -2 आने वाला है। ध्यान से समझोगे इस टर्म को, यही टर्म है जो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ इसके बाद फिर हम लोग इसका आगे जो यहाँ टर्म लिखने वाले हैं उस दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस भी -2 आना चाहिए। सिंपल सा हम लोग क्या ही करेंगे, 9 और -2 को ऐड करने वाले, अर्थात 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, यहाँ पर 7 होने वाला। ठीक है, आगे टर्म लिखना है। सिंपल सा यहाँ कॉमन डिफरेंस -2 है, 7 प्लस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 7 -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह आप ये टर्म लिखते चलोगे, कहीं कोई समस्या ना है। फिर आपको ये टर्म पूरा लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर a का मान क्या है, जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा। इस पूरे टर्म में, इस पूरे सीरीज में आप मुझे बताओगे a का मान क्या है, तो सिंपल सा 11 है। डी का मान क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब जगह कॉमन डिफरेंस मेरा -2 है। ठीक है, यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है, ये डॉट 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 जहां पर आएगा, जहां पर डॉट 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 आएगा, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर डॉट 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 आएगा इसका मतलब वो टर्म आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अंतिम टर्म क्या होगा इसके बारे में आपको कछ होना पता है, अर्थात यहाँ पर एल का मान आपका इन्फिनिटी हो गया। एन का मान, एन भी हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब अंतिम टर्म क्या होगा इसके बारे में भी हमें कछ होना पता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो गया। और सिंपल सा एन क्या है, एन का भी कोई अता पता ना है, ये भी आपका इन्फिनिटी हो गया। सिंपल सा ये बना सकते हो आप। ये टर्म मैं नहीं बताने वाला, बता दूं या छोड़ दूं, भैया जी बताइए ना, क्या ही समस्या है। ठीक, देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल सा 5 नंबर देखो, ये अच्छा लो सीख लो ना, क्या ही समस्या, मैं स्पीडली बता देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन बन गया होगा आपका, ठीक, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इसका एपी क्या होने वाला, सिंपल सा एपी की बात करेंगे ना, हाँ जी एपी की बात करेंगे तो पहला टर्म क्या है 3 है, 3 में हम लोग हाफ जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, जोड़ने का हमका आवत ना है, अरे भिन्न का जोड़ करो, यहाँ 1 छिपा हुआ है 2, 6 + 1 अर्थात 7/2 हो गया, यहाँ मेरा 7/2 हो जाएगा। फिर इसमें हाफ जोड़ेंगे, 7/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, अर्थात मेरा 4 निकल गया, फिर 4 निकल जाएगा। फिर हम लोग हाफ जोड़ेंगे, फिर 4 में हम 1/2 जोड़ने वाले, यहाँ आपका 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। इस प्रकार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार ये टर्म आते जाएगा, हम लोग डॉट 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 लिख दिए, जितना टर्म लिख के आपको अंतिम में डॉट 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 डालना है, बिकॉज लास्ट टर्म ना ही दिया हुआ। भैया समझ में आ गया। अब बताओगे इस सारे टर्म में आपका ए का मान क्या है, एन का मान क्या है, डी का मान क्या है, एन का मान क्या है, एल का मान क्या है, सारा मान आपको बताना है, क्या क्या वैल्यू है। तो सिंपल से इस पूरे टर्म में ए मेरा पहला टर्म 3 है, एन नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं कितना है, डॉट 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 लगा हुआ है, इन्फिनिटी हो सकता है, डी का मान मेरा हाफ है, कॉमन डिफरेंस हाफ है, एन का वैल्यू नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एल का मान भी पता नहीं क्या है, अंतिम टर्म लास्ट टर्म क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या है, तो इन्फिनिटी लगा देने का ये भी बन जाएगा। ये 0.1 बनाओगे, खुद से बनाओगे, ये मैं बताता हूँ लास्ट वाला। ठीक है, बिल्कुल मैं बताऊंगा लास्ट वाला। देखो यहाँ पर क्या है, a = 2 है एंड d = √2 है। सिंपल सा इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा भैया, सॉल्व ही तो करना है ना, AP क्या हो जाएगा वो बताना है ना। पहला टर्म 2 लिख लिए, हाँ जी पहला टर्म 2 लिखिए। अगेन यहाँ कोमा लगाया करो, याद रखना, ऐसा नहीं ऐसे छोड़ देना, कोमा लगाना है। ठीक, देख लो हम कोमा नहीं लगाए हैं, कोमा लगाना है आपको सब जगह। ठीक है, कोमा लगाना है, बात को समझना। ठीक, इस दोनों में डिफरेंस कितना होगा भैया, √2 का डिफरेंस होगा, √2 का डिफरेंस, और 2 और √2 को जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 2 + √2 हो गया। फिर इसमें √2 और डिफरेंस लेंगे नेक्स्ट टर्म में, इसमें √2 जोड़ो कितना होगा 2 + 2 √2, फिर नेक्स्ट टर्म 2 + 3 √2, इसी तरह मेरा चलते जाएगा। नीचे वाला टर्म खत्म और कोमा लगाना है, कोमा नहीं लगाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक, नंबर आपका लगेगा मैच कर दिया, बीच में कोमा का प्रयोग करना है आपको। ओके, ठीक है, शायद हम कहीं पर कोमा का प्रयोग नहीं किए थे, स्टार्टिंग में किए थे। देखो ये एपी हो गया, इसमें बताना है ए क्या होगा, एन क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, ये सब कुछ आप मुझे बताओगे। इसमें क्या क्या होने वाला, एल क्या होने वाला, आप मुझे बताओगे। भैया ये सब तो समझ में आ गया। इसके बाद आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, उसका जवाब हम नहीं देने वाले, वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, वो आप खुद से बनाओगे। देखो यहाँ पर
वो खुद से बनाओगे। अगर a इक्वल टू 7 दिया हुआ है और d इक्वल टू -3 दिया हुआ है तो आप बताना है AP क्या होगा। a इक्वल टू -3 दिया हुआ है, d इक्वल टू -2 दिया हुआ है, आपको बताना है AP क्या होगा। a इक्वल टू -11 दिया हुआ है, d इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो बताना है AP क्या होगा। अगेन a इक्वल टू -44 दिया हुआ है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, बताओगे AP क्या होगा। अगेन a इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है और d इक्वल टू मेरा 0 दिया हुआ है, बताओगे AP क्या होगा। अगेन a इक्वल टू -6 दिया हुआ है, d इक्वल टू आपका 3/2 दिया हुआ है। AP का खोज करना, AP क्या ही होने वाला। अगेन a इक्वल टू 0.03 है और d इक्वल टू 0.1 है, बताना है AP क्या होने वाला। अगेन एक लास्ट टर्म, एक बहुत ही प्यारा सा टर्म दे ही देते हैं आपको, वो भी ले ही लो। a इक्वल टू 9 होने वाला, ठीक है, और d इक्वल टू मेरा √3 होने वाला। आप मुझे बताओगे वो प्यारा सा AP क्या होने वाला। 5 क्वेश्चन देने के बारे में यहाँ हम आपको टोटल 8 क्वेश्चन दे दिए, कम कर दें क्या। अच्छा चलो कम कर देते हैं। अगर a इक्वल टू -7 है और d इक्वल टू 0.9 है, बताओगे AP क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब कम करना है ना आपका। हाँ जी, a इक्वल टू 0 दिया हुआ और d इक्वल टू d इक्वल टू है आपका 0.001 है, ठीक है। आराम से बताओगे, सबके लिए आपको AP निकालना है, आराम से सबका AP आप निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाओ आप, तब आगे बढ़ियो, ठीक है। यहाँ तक बनाने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है और हर एक टर्म को समझना है। A लिख रहे तो आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट टर्म है, D लिख रहे तो आपके दिमाग में, और सब में ये लिखोगे आप ANDANL सब लिखना है आपको, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर ये सब नहीं लिखोगे, हर एक टर्म को नहीं समझोगे, हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझोगे तो आगे बहुत ही समस्या आने वाला है। अगर भैया बोल रहे हैं लिखने तो लिखना है, बिकॉज मेरी बात मानोगे तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला AP में। अगर अभी ही नहीं मानोगे तो आगे इतना परेशानी होगा, आपने सोचा ना होगा, और मान के चलोगे तो AP आपके लिए बहुत आसान होने वाला। जैसे पिछला चैप्टर आपके लिए आसान लग रहा होगा, उसी तरह AP से एक भी सवाल आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला, अगर यहाँ से आप मेरी बातें अच्छे तरीके से मान के चलोगे तो, ठीक है। तो आगे हम लोग ध्यान से समझते हैं, ओके। यहाँ ध्यान दोगे और समझना है आखिर ये AN का क्या फंडा है। आज AN को अच्छे तरीके से समझना, आखिर ये AN है क्या, ठीक है। बोले, सीखे, समझे। देखिए अगर ऐसा बोले ध्यान से सीखना है, समझना है, ओके, समझोगे तो हर एक बातें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाओ, आपके सामने कुछ नया चीज आने वाला है, ठीक है। नया चीज आने से पहले, अब कुछ बेहतर चीज आने वाला है, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता, ठीक, आपको कुछ याद दिलाना चाहता। पहले यहाँ तक बनाओगे, अब यहाँ से आपके सामने कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अनोखा और कुछ प्यारा प्यारा फॉर्मूला आने वाला है। वो सीखने से पहले आपको मेरी कुछ प्यारी प्यारी बातें सुन लेनी है। वैसे आज दिनांक कौन सा हो गया, 15 अक्टूबर ना। हाँ जी, मैं आपको पहले याद दिला दूं, उसके बाद हम लोग आगे नई नई बातें सीखने वाले। आज 15 अक्टूबर हो गया और सिंपल सा हमको जो है 20 अक्टूबर तक में जो है हमको 45 लेक्चर कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, आपको याद दिला रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है अपनी तरफ से। हमको 45 लेक्चर चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में, तो आपको ये कंप्लीट करना है तो करना है, ओके। और आपको एक और बात बता दें, आज 15 अक्टूबर का डेट है और आज हमारे लिए सबसे प्यारा दिवस है। वो है क्या, आज हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, ठीक है। शायद आपको पता होगा APJ अब्दुल कलाम कौन थे। हाँ जी, APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है। इनके जन्मदिन, मतलब इसका जो जन्म दिवस है ना, उसको हम लोग जो है एक तरह से छात्र के दिवस के रूप में भी मानते हैं। आप जाना, APJ अब्दुल कलाम का सारा जीवनी देखना, उनका बायोग्राफी देखना, बहुत प्रेरणा मिलेगा आपको। इनके बारे में जानकर बहुत प्रेरणा मिलने वाला, ठीक है। मतलब पता है ना APJ अब्दुल कलाम कौन है कि नहीं पता? पता होना चाहिए। इसको हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं। इसके बारे में जाओगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करोगे। आखिर अगर नहीं जानते हो तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में सब कुछ जानोगे, बहुत मोटिवेशन मिलने वाला आपको। हाँ जी, बहुत प्यारा, इतना अच्छा व्यक्ति, मैंने व्यक्तित्व वाला ऐसा सा व्यक्ति जो है जन्म नहीं लेता, समझो। कभी कभी जो है ना प्रकट होते हैं हमारी धरती पर। इतने महान व्यक्तित्व के ये APJ अब्दुल कलाम थे। इनके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ठीक, आप भी देखोगे हमारे समय में ये मौजूद भी थे, अभी नहीं है। कोई नहीं क्या, कुछ तो मिसिंग है हमारे भारत माता, मतलब भारत देश से। कोई बात नहीं बोलना, मतलब
कुछ नहीं, आप जाओगे इसके बारे में समझने का प्रयास करोगे, सीखने का प्रयास करोगे, कुछ पढ़ोगे इसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते सिलेबस में। हम लोग के पास समय आता है, हम खुद बताते हैं आपको, ठीक, लेकिन हमें आपको काफ़ी कुछ सिखाना है। हम पहले ही अपने सिलेबस में बहुत पीछे चल रहे हैं, तो वहाँ पर आते हैं और आपको 7 क्वेश्चन पर बेहतर तरीके से ध्यान देना है। और जो है जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ले, ठीक है। और चूंकि आपका सिर्फ आपको पीछे जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल और रियल नंबर, उससे सिर्फ आपको रिवीजन करना है। एक एक क्वेश्चन आपको उससे लेना है, ठीक है। रियल नंबर से एक क्वेश्चन और पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास करोगे। और अभी चल रहा है एपी से भी अभी स्टार्टिंग में आपको सिंपल सा अभी स्टार्ट भी नहीं किया क्वेश्चन वाला। जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वाला, आज के सेशन में कुछ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। जब आपका बेस पूरा स्ट्रांग हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और बेहतर क्वेश्चन लगाएंगे, तब पता चलेगा एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन सीखते हुए हर एक टर्म को सीखते चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग, मेरा जैसे फंडा चल रहा है कि पहले मैं बेसिक मजबूत करता, उसके बाद जो है क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सीखते हुए, हर एक टर्म को सीखते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना होता है हम लोग को। पता है ना आपको कैसे हम लोग पढ़ते हैं? बिल्कुल उसी प्रकार इस एपी को भी पढ़ने वाले, हर चैप्टर को इसी प्रकार पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। एक भी चैप्टर पढ़ने का तरीका चेंज नहीं होने वाला, बस आपको मेहनत करना है इस 7 क्वेश्चन पर। किस प्रकार आप 7 क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हो, 5 लाइन डेली याद करना है। ये 5 लाइन नहीं है, ये आपका 400 मार्क्स है, याद रखना। 400 मार्क्स है आपके सामने और 400 मार्क्स को आप यूं ही नहीं कर सकते हो। आप जब 100 मार्क्स के लिए इतना मेहनत कर सकते हो, सिर्फ 100 मार्क्स के लिए आप दिन रात मेहनत कर सकते हो, तो यहाँ तो आपके सामने 400 मार्क्स पड़े हुए हैं। सोचो इसके लिए आप क्या ही कर डालोगे। लेकिन वो भैया थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। उसके पीछे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ध्यान देना है, लर्न करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है आपको। ओके, मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और उसको समझना ही है आपको, ठीक है। उसको अपने बाहर ऐसा नहीं कि माइंड के बाहर निकाल देना है, वो काम नहीं करना है। ओके, हाँ भैया आपकी बातें मुझे समझ में आ गई। चलो हम बहुत प्यारा सा टर्म ये एएन पर विचार करते, ठीक है। एएन पर विचार कर लें, बिल्कुल एएन पर विचार करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर A6 दिया हुआ इसका मतलब क्या हुआ, A5 दिया इसका मतलब क्या हुआ, A9 दिया इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम आपके सामने AP लिख देते हैं, चलो AP लिख देते हैं, कहाँ AP लिख दें, यहाँ आपके सामने AP लिख दे रहे हैं, तो कोई सा AP बताओ, बहुत प्यारा सा AP। हम 2 का टेबल लिख देते, भैया जी ये बचपन में इतना पढ़े, ये बचपन में इतना पढ़े थे कि आज तक हम कभी भूले ही ना इसको, यहीं तक 14 तक ही लिखते हैं। डॉट डॉट नहीं है, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। 7 तक ही है ना, अच्छा ठीक है। A3 लिख दिए, A2 लिख दिए, A7 लिख दिए। अब बताओगे इसका मतलब क्या होगा? सोचो, मैं आपको समय दे रहा हूँ। ऊपर में AP देखो और इसका मतलब समझने का प्रयास करोगे। तुरंत बोलोगे भैया आप बोले थे AN मेरा लास्ट टर्म होता। बिल्कुल गलत। हम सोचे थे भाई बताएं आपको इस वक्त, लेकिन नहीं। AN का मतलब तो लास्ट टर्म हुआ, जो L होगा वही AN होगा, ये समझ के चलना, ठीक है। लेकिन N का वैल्यू जैसे चेंज होगा उसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने वहां बताया था। गलत नहीं है वो, AN L के बराबर होता, लेकिन अगर N का वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा तब वो L के बराबर नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर आखिर है क्या मीनिंग, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर A6 कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको छठा टर्म लेना है, तो गिनते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, अर्थात यहाँ 12 की बात की जा रही है। A6 का मतलब 12 हो गया। अगर L बोलेंगे तो L क्या है? लास्ट टर्म मेरा 14 हो गया, याद रखना L मेरा 14 हुआ, ठीक है भैया। A5 बोलेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा, इस पूरे टर्म में A5 क्या होगा? तो भैया A5 की बात करें हम लोग 5वां टर्म देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब 10 मेरा A5 हो गया, ठीक है। A3 बोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर A3 मेरा 6 हो जाएगा। A2 बोलेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा A2। A7 बोलेंगे तो मेरा 14 हो जाएगा A7, ठीक। ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपके सामने एक और नई बातें लाने वाले हैं, उसको देखो। अगर A6 बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ और भी होता है। क्या होता है? सुनो, A6 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म में A में जो है अगर हम जोड़ दिए 6 से कम क्या होगा? तुरंत बोलोगे भैया 6 से कम 5 होने वाला। 5 into D को जोड़ेंगे तो मेरा A6 निकल जाने वाला। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको देखते। जैसे हम कोई एक AP ले लिए, क्या है? 2 है, कहाँ 6 तक लेना है ना, लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12। ये मेरा 6 टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा टर्म, इसको हम लोग A6 कहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। इसमें जो डिफरेंस हो रहा है वो 2 का डिफरेंस हो रहा है,
हाँ 2 का डिफरेंस हो रहा है, हाँ भैया ये मेरा डी है। तो बता दिए कॉमन डिफरेंस कितने टाइम्स में है। अगर ये टर्म मेरा 6 टाइम था, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एन कितना है। अच्छा इसके लिए पहले बताओ ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, ए एन क्या होगा, एल क्या होगा, पहले ये सब बताओ तब आगे कुछ करना है। पहले इस एपी के लिए आपको बताना है ए डी एन ए एन एल क्या क्या होगा, इसके बारे में बताओ। तो तुरंत बोलोगे भैया ए का मान 2 होगा, डी का मान मेरा 2 होने वाला, एन का मान मेरा जो है 1 2 3 4 5 6, एन का मान 6 होने वाला, ए एन का मान मेरा 12 होने वाला, एल का मान भी मेरा 12 होने वाला। ये सारी बातें जान रहे हैं, ठीक। ए एन का मान 12 है, या हम A6 की बात कर रहे हैं, A6 भी मेरा 12 है। अगर A3 बोलेंगे तो 6 हो जाएगा, A4 बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको समझना है। सिर्फ AN बोलेंगे तो लास्ट टर्म आपको देखना है, ठीक। देख लो अब यहाँ से अगर हल्का सा भी आप ध्यान नहीं दियोगे ना, यहाँ से आपको कंफ्यूजन आने वाला है, इसलिए मैंने कहा आराम आराम से अच्छे तरीके से सीखो, ठीक। मैं कल ये पूछने वाला हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ अभी, ओके, यहाँ ध्यान देना है। A6 बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में हम लोग ए में 6 से 1 कम 5D जोड़ना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझो। इस ए में, इस 2 में अगर 5D मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सबको जोड़ के अगर इसमें जोड़ देंगे तो मेरा 12 निकल जाने वाला। आप देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 निकल रहा है। मतलब यही तो फॉर्मूला है, ऐसे समझना है आपको। मतलब ए में, इस 2 में अगर हम कितना डी है 1 2 3 4 5 5 डी है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, सिंपल सा मेरा A6 निकल जाएगा। समझ में कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। अर्थात यहाँ पर मेरा 12 निकल गया। समझ में नहीं आया घबराना नहीं है, अभी मैं और समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम लोग A3 की बात करें, पहले इसको सीखो, इस फॉर्मूले को पहले सीख लेते हैं। फॉर्मूला है नहीं अभी, जो मेन फॉर्मूला है आपके सामने आया नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, जो बाबा जी आए थे, महाराज जी जो आए थे, वो क्या लिखे थे पता है ना आपको, पता है। मेन वही फॉर्मूला है। अभी उसमें क्या था क्या नहीं था बस आपको एक झलक दिखाए थे, उसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं किए थे, बिकॉज मुझे पता था चर्चा करूंगा तो समझ रहे हो ना, दिमाग के ऊपर ऊपर से चल जाने वाला। पहले सीखेंगे समझेंगे, हर एक टर्म को कैसे सिखाना है आपका भाई जानता है, बस आपको सीखते चलना है। किस तरह मुश्किल से चीज को आपके सामने आसान सा प्रकट करना है, मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आसान करने का, आसान बनाने का, एपी आपके लिए बहुत आसान हो जाए, इतना प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी हर एक बात माननी होगी। अगर मैंने कहा बनाने के लिए तो बनाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम A3 की बात करेंगे तो आपको सिंपल सा बोलना है A + 2D हो रहा है। अगर हम लोग मतलब 3 से कम 2 हो गया, आप बताओगे A5 का मतलब क्या होगा, A10 का मतलब क्या होगा, A9 का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओगे, ठीक है। बताओगे क्या लिख सकते हैं, इस सब का मतलब क्या होगा ये बताओगे। हाँ, A5 का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बोलो भैया हमको फर्स्ट टर्म में जोड़ना है 5 से 1 कम 4D जोड़ना है। मेरे पहले आप सबका लिख डालो, तो यहाँ तक सबका लिख डालो, भले ही कोई रिपीट कर रहा होगा उसका भी आपको लिखना है। अब मैं आपके सामने लिखूंगा, लेकिन आप उससे पहले लिख सकते हो तो लिख सकते हो, लिख लो, अच्छी बात है, गलती होगा देखा जाएगा। A10 की बात की तो A + 9D हो गया, 10 से 1 कम 9 हो गया। A9 की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमको ऐड करना है 9 से 1 कम 8D हमको ऐड करना है। भैया बहुत मजा आ रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा, समझना ही चाहिए आपको हर एक चीज, हर एक टर्म समझना है। A6 का मान, A6 की बात करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म में 6 से 1 कम 5D ऐड करना होगा। A5 की बात करेंगे तो A में हमको जो है 5 से 1 कम 4D ऐड करना होगा। A3 की बात करेंगे तो A में हमको जो है 3 से 1 कम 2D ऐड करना होगा। A2 की बात करेंगे तो A में हमको 2 से 1 कम सिर्फ और सिर्फ 1D ऐड, 1 तो छिपा हुआ होता, सबको पता है 1 छिपा हुआ होता। भैया जी हमें ही नहीं पता है, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। हाँ, A7 की बात करेंगे 7 से 1 कम फर्स्ट टर्म में ऐड करना है 6D। बताओ ये बातें अगर समझ में आ गई ना, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अगर इसको नहीं समझे तो पूछ लो अभी हमसे, हम कुछ दे रहे हैं बनाने के लिए, आपको बस 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपके सामने A पता है, A जो है 3 है, D का मान पता है यहाँ पर 2 है, ये पता है आपको, तो बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन आप बताओगे A9 का वैल्यू क्या होगा, मैं बताऊंगा अभी, चिंता मत करो। पहले फिर उसके बाद A7 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपका A3 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपका A4 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपका A10 का वैल्यू क्या होगा, और आपका A1 का वैल्यू क्या होगा, बताओगे। अगेन सेकंड, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन देने वाला। सेकंड क्वेश्चन, भैया मजाक कीजिएगा मेरे साथ, हाँ 7 6 क्वेश्चन दे दिए, बोलते हैं ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये पहला क्वेश्चन हुआ, यहाँ ध्यान दो। अगेन अगर A का मान 7 है और D का मान आपका, अरे ये क्या कर रही हूँ, D का मान आपका जो है -1 है, तो बताना। ये कंफ्यूज मत कर जाइए, यहाँ अलग है, मैं घेर देता हूँ, ठीक, लो घेर देता हूँ, कंफ्यूज ना कर जाना है आपको। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है सेम जितना वैल्यू है सेम इसी का फिर से वैल्यू बताना है A9, ठीक है। अब लिखना जरूरी है क्या, आप खुद ये कर सकते हो इतना सा काम, ठीक है, ये खुद करोगे।
सेम वही वैल्यू फिर से बताना है आपको, बस मैंने सिर्फ चेंज किया हुआ है। ठीक है, इस दोनों को बताना नहीं है, पहले सीख लो, समझ लो, 2-3 क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद बनाना है। ठीक है, देखो कैसे क्या करना है। कुछ अब हल्का हल्का लग रहा होगा, हाँ भैया कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ बेहतर सा हो रहा है। हाँ जी, लग ही रहा होगा, क्योंकि बेहतर है तो होगा नहीं क्या। यहाँ ध्यान दो, अगेन हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको समझते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो भी देखेंगे हम लोग। अरे रे ऊपर में जो, अच्छा छोड़ो रहने दो, बात ही नहीं करना उसके बारे में, आपके सामने भी कोई मन में डाउट नहीं लाना है। देखो A=3 है, सॉरी A=3 है। अरे क्या कर रहा है तेरा भाई, हाँ A3 लिखने बार बार, D=2 है। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे मेरे सामने जल्दी से, A9 को हम लोग क्या ही लिख सकते हैं, सिंपल सा आप बोलोगे भैया हम लोग फर्स्ट टर्म में अगर ऐड कर देंगे 8D तो वो A9 के बराबर होगा। ये समझना है, अभी भी नहीं समझे हो तो पूछो अच्छे तरीके से, भैया समझ में ना आवट है, बताएंगे हम आपको। ठीक है, A का मान 3 है, 8 इंटू D का मान आपका 2 है, सिंपल सा 3 + 16 हो गया, यहाँ पर 19 हो जाने वाला। ठीक है, अगर A7 की बात करेंगे, A7 किस प्रकार निकालते हैं, A + 6D हो जाएगा, सिंपल सा फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, 6 इंटू D का मान 2 है, आराम से 3 + 6 = 12 हो गया, 3 2 5 15 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आगे करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आगे मैं नहीं बताने वाला, इसका मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको देख लो। ठीक है, तो A का मान, क्वेश्चन क्या है, A का मान 7 है और D का मान मेरा -1 है। सिंपल सा आपको A9 बताना है, क्या होगा, A + 8D हो जाएगा, A का मान 7, D का मान -1, सिंपल सा 7 - 8 आपका -1 होने वाला। इस प्रकार आपको हर एक टर्म बनाना है, लिखना है, समझना है। और बस एक और क्वेश्चन दे देते, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, उसको आप खुद से ट्राई करोगे। मुझे पता है मैंने अंतिम में आपके पीछे इस पर बहुत ही कम समय एक्सपेंड किया है, और यही सोच के हम कम समय इसके पीछे लगा रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आ चुका है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होता तो आप ये नहीं बना पाते, अब बेसिक पता चल गया है, ये सब आपके लिए हवे वाली बात हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे ही देते जो आपको परेशान करके रख दे। वो क्वेश्चन दे या छोड़ दे, हेलो ना क्वेश्चन, हाँ घबराना किस चीज़ का, भैया है तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो मेहनत करो, और क्या है, D का मान 1/2 है, तो आपको इसी सब का वैल्यू बताना है। ठीक है, लो आपको नहीं लिखने का, जितना मैंने यहाँ लिखा है सब उसी का वैल्यू फिर से बताना है आपको। A1 है, घबरा मत जाइए, A1 है, A1, ठीक ऐसे बोलते हैं, A1 है, हाँ जी, वो A1 से घबराइए मत, A1 वो A के बराबर है, A + 0 × D। A1 का मतलब हुआ A + 0 × D, 1 से कम 0 होता है ना, 0 मल्टीप्लाई करने तो वो 0 हो जाएगा, अर्थात A1 का वैल्यू वो A के बराबर हो जाएगा। A क्या है, 6 ना, तो इसका वैल्यू A1 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 ही होने वाला। सिंपल सा एक प्यारा सा टर्म है, वो बनाओगे बनेगा, कहीं कोई समस्या ना ही होगा। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा, आराम से सीखो, उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ समझे होगे। नया क्लास है, नया चैप्टर है, सोच रहे हैं ज़्यादा और ना सिखाए, वरना ऊपर से निकल जाने वाला। पहले यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर करो, फिर अगली क्लास में हम लोग और बेहतर चीज़ सीखेंगे। आपको क्या लग रहा है, चैप्टर आसान है? सोचो, बहुत आसान है। ठीक है, घबराओ मत, बहुत आसान है, मैं डाउट मत करो, सही कह रहा हूँ, बहुत आसान है। भैया में विश्वास रखना है, भैया पढ़ाएंगे, सब कुछ आसान लगेगा, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन जितना दी है बनाने सब बनाओगे तब। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, AP बोल रहे हैं, लाइन्स है, ट्रायंगल्स है, सब आसान है, सिर्फ जैसे पढ़ा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना क्लियर करो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, विश्वास रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ दें, क्वेश्चन बैंक है आपका, मेरे पास है ना, मोबाइल है ना, रुक जाओ थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देंगे आपको, पिछला जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लगेगा, मैं क्वेश्चन बैंक निकालूंगा। हाँ, सबसे ज़्यादा जो हमको समय लगता है ना, वो इसी में लगता है, क्वेश्चन बैंक को निकालना, क्वेश्चन ढूंढना, आपके लिए कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार कराना है, उसमें थोड़ा समय लगता, और समय लगता है तो क्या ही हो गया, थोड़ा आपको भी उस चीज़ को समझना है और प्रयास करो। आज हल्का क्वेश्चन देते, ठीक है, हल्का ही क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप बना सकते हो। ठीक, ये बना पाओगे आप? अरे बनाओगे, 2017 में पूछा गया। ठीक, हम बताए हुए हैं आपको, देते हैं बनाने के लिए, रियल नंबर में बताए हुए हैं, अगर आपको याद होगा। रियल नंबर का सारा क्वेश्चन भूले नहीं हो ना, नहीं भूले होगे आप। यहाँ देखो, ये बहुत क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो क्या का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे ही दे, देखो, सो डेट एग्जैक्टली
वन ऑफ द नंबर क्या है n, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझो वो संख्या क्या क्या हो सकता है वो समझना है, ठीक है। तो समझो हमको ये दिखाना है कोई भी नंबर जो है n, n+2, n+4 ये आपका 3 से डिवाइड होगा, ये आपको बताना है। बता पाओगे? जल्दी बोलो। हम जानते हैं कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे हम बोलिए a = bq + r, ठीक है। अगर ये 3 से तभी डिवाइड होगा, b का मान 3 लेना है, ये a जो है ये 3 से तभी डिवाइड होगा जब r का वैल्यू जो है ना, जो r का वैल्यू है वो <= 2 या फिर <0 लेने वाले हैं। अर्थात r का मान बारी से 0 लोगे, एक बार 1 लोगे, एक बार 2 लोगे, इस सारे कंडीशन पर इसको चेक करना है आपको। बनाओगे, बनेगा। अर्थात यहाँ पर सब कुछ बता ही दे क्या, आप बनाओगे, खुद बनाओगे और बनेगा आपसे। परेशान ना होना है, इसको बनाओगे आप, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। मैंने बताया होगा इस तरह क्वेश्चन, ट्राई करोगे। नहीं बनेगा तो मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा आपको, अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसको पहले आप खुद से ट्राई करोगे। हम लोग रियल नंबर में पढ़े, भैया आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक दिखा दूँ आपको, दिखता ही नहीं ना, चमकता है बोर्ड, छोड़ रहने दो। आई डोंट नो, मेरा मोबाइल से दिखता कहीं नहीं साफ साफ। चलो कोई नहीं, ये दिखता है, बोर्ड दिखता है ना, बस बोर्ड में इतनी शक्ति है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं, शायद यहाँ समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छा।